दौरे रसूल में एक यहूदी रसूल के पास आया। वो आज तक दुनिया जश्न ईद गदीर से डर रही थी, लेकिन अब जश्न अबू तालिब से डर रहे हैं। या जुमला बदलकर यूं कहूं कि आज तक अली से डर रहे थे, अब अबू तालिब से डर रहे हैं। दौरे रसूल में एक यहूदी आया और 3 दिन तक रसूल के यहां मेहमान रहा। जब तीसरे दिन उसने जाने की तैयारी की तो अपनी पुटली में से एक चादर निकाली और चादर निकालकर रसूल की बारगाह में पेश करी। कहा, या रसूल अल्लाह, इसे कबूल कर लीजिए। रसूल ने फरमाया, पहले कलमा पढ़ फिर चादर कबूल। रसूल ने कहा, पहले कलमा पढ़ फिर चादर कबूल। और जो रसूल बगैर कलमा पढ़े एक यहूदी की चादर नहीं ले सकता, वो 40 साल तक अबू तालिब की मदद कैसे लेता रहा? और कुरान कहता है कि ना हमने कभी किसी काफिर की मदद ली और ना ही कभी किसी काफिर की मदद लेंगे। और वो इस्लाम काफिरों की मदद क्यों ले? जिसके पास अली जैसा बहादुर हो, अबू तालिब जैसा मददगार हो, उस इस्लाम को क्या जरूरत है कि वो काफिरों की मदद ले? घर किसका कुर्बान हुआ? करबला के मैदान में अबू तालिब का, जिसके खून की वजह से, जिसके लहू की वजह से इस्लाम बाकी रहा, दीन बाकी रहा, दीन बाकी रहा, इस्लाम बाकी रहा। और ये मौलवी कितनी बेगैरती के साथ कह देता है कि अबू तालिब काफिर है। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कभी समझाए इसे? ये जगह जगह पढ़ा जाता है, बहुत मिंबरों पर भी पढ़ा जाता है, कभी समझा नहीं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मुझे दिखाओ कि अबू तालिब से बड़ा वफादार कौन था। मुझे दिखाओ कौन था जो अबू तालिब से बड़ा मददगार हो। कोई अब सरकार की मदद करने को तैयार न था, कोई सरकार की मदद नहीं करने वाला था। तन्हा अबू तालिब थे जो पूरे मक्के में ऐलान कर रहे थे, और सुनो, अगर मेरा भतीजा मोहम्मद सूरज गुरूब होने से पहले पहले घर सही और सलामती के वापस न आया तो मक्का से, जिन घरों से, मक्का की इन गलियों से, इन घरों से रोने की सदाएं आएंगी। और मक्के के इन घरों से रोने की सदा आएंगी। सबसे बड़ा मददगार था अबू तालिब, सबसे बड़े बहादुर थे अबू तालिब। और रसूल के बिस्तर पर अबू तालिब अली को सुला दिया करते थे। तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, तवज्जो रखिएगा बिलखुसूस। अली के बिस्तर पर रसूल को सुला दिया करते थे, रसूल के बिस्तर पर अली को सुला दिया करते थे। किस लिए सुलाते थे? इसलिए कि नबी की जगह अली कुर्बान हो जाए। और मुझे आज ये बात बताओ, क्या ये मोहब्बत भतीजा होने की हैसियत से थी? जो अबू तालिब को पैगंबर से मोहब्बत थी, ये भतीजा होने की हैसियत से थी? और नहीं किसी को देखा है कि अपने भतीजे पे बेटे को कुर्बान कर दे? नहीं कर सकता। सिर्फ अबू तालिब थे, और निगाहे अबू तालिब जानती थी कि ये मेरा भतीजा नहीं बल्कि नबी है। अबू तालिब देख रहे थे कि ये मैं परवरिश जो कर रहा हूं ये अपने भतीजे की नहीं, भतीजा होने की हैसियत से नहीं बल्कि नबी होने की हैसियत से कर रहा हूं। ओ अल्लाह ने कहा, अजीज़ान मोहतरम, एक मौलवी कहता है
कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है। नबी से मदद मांगना, नबी से मदद बिदअत, गलत। अली से मदद बिल्कुल ही गलत। और ये मौलवी कहता है अल्लाह के अलावा किसी से मदद मत मांगो, और तामीरे मस्जिद के लिए, तामीरे मदरसे के लिए चंदा बंदों से लेता है। सांप बिच्छू बेशक होगा कब्र में, मगर किसके लिए होगा ये बताओ। ये अली वालों के लिए नहीं है, ये शहीदों के लिए नहीं है। रसूल की हदीस है, रसूल फरमाते हैं जो मोहब्बत अहले बैत में मर जाए वो शहीद होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, ए नबी, जब ये नसारा नहीं मानते इल्म आ जाने के बाद, तो इनसे कह दो कि तुम अपने औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं। अब जुमला कहूं, नबी जब चले हैं तो आगोश में हुसैन को लिया, उंगली पकड़े हुए हसन को, पीछे फातिमा को, उनके पीछे अली को। नबी चले हैं तो आगोश में हुसैन नहीं थे, बल्कि अबू तालिब के घर का छोटा बेटा था। उंगली पकड़े हुए हसन नहीं थे, अबू तालिब के घर का बड़ा बेटा था। पीछे फातिमा नहीं थी, बल्कि अबू तालिब के घर की बहू थी। उनके पीछे अली नहीं थे, बल्कि अबू तालिब का बेटा था। और नबी से कहा गया कि अपने घर से लाना। नबी अपने घर से एक को भी लेकर नहीं गए। अबू तालिब के घर से एक